बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। आसान और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले ना यहाँ पे एक छोटी सी बेसिक डेफिनेशन फंक्शन की देख लेते हैं। एमसीक्यू एक दो वो क्लियर कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बुक का पेज नंबर 81 ओपन कर लें। उसके लास्ट में पैराग्राफ में आपको फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है। पहले तो आसान भाषा में इसको याद रखें कि फंक्शन एक ऐसी मशीन का नाम है जिस पे आप एक इनपुट देते हैं तो वो उस पर ऑपरेट करके आपको एक सिंगल आउटपुट देता है। जो इनपुट होती है उसको हम डोमेन कहते हैं, जो आउटपुट होती है उसको हम रेंज कहते हैं। ये सिंपल शॉर्टकट याद रखें। अब अगर ये डेफिनेशन आती है तो आप इस तरह से डिफाइन करके, अगर जिस तरह से आपकी बुक में वर्डिंग लिखी गई है, देखें कहता है इफ x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर x और y हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, जैसे यहाँ पे देखें ये हमारा x सेट है, ये हमारा क्या है y सेट, दोनों क्या है बेटे नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक, देन अ फंक्शन फॉर्म अ सेट x टू अ सेट y is a rule that assigns each element of set x exactly one element in set y। मतलब कि जब ये फंक्शन करे तो x का एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाए। ये नहीं हो सकता कि x का एक एलिमेंट इसके साथ भी जाए इसके साथ भी जाए, बल्कि वो क्या कह रहे हैं कि x का एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे a है तो ये बेटे फंक्शन करे यानी कि पेयर बनाए सिर्फ एक एलिमेंट के साथ। फिर इसी तरह से b जो एलिमेंट है x का, ये y के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट के साथ बनाए। इसी तरह से जो यहाँ पे c है ये भी बेटे y के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाए, तो ये कहलाएगा आपका फंक्शन। अब उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलें, अब इसमें जो हमारे पास ये x है इसको हम कहेंगे डोमेन। तो यहां पे आपसे कोई पूछ ले कि भाई डोमेन क्या है, तो आप कहेंगे डोमेन क्या है आपके पास a b c। तो यहां पे डोमेन x हम लिख देते हैं a b c। कितना आसान है। तो x हमेशा आपकी डोमेन होगी। क्लियर? और जो y आपके पास कंप्लीट y होगा ना, इसको हम कहते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होगी? 1 2 3 4, पूरा आपके पास सेट y आपका कोडोमेन कहलाएगा। ये बात जहन में रखें। अब इसमें रेंज क्या होगी? रेंज डियर स्टूडेंट्स वो होगी कि y सेट के अंदर ना जो आपके साथ ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं जो x के साथ पेयर बना रहे हैं, यानी कि 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है 4 नहीं बना रहा, तो ये जो पहले तीन है ना 1 2 3, ये आपकी क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। तो सेट y के अंदर वो एलिमेंट्स जो x के साथ पेयर बना रहे थे वो एलिमेंट सेट y के रेंज कहलाएंगे। तो रेंज क्या है? 1 2 3। बस अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट कर ले। देखो रेंज में क्या आ रहा है? 1 2 3, जो कि यहां कोडोमेन के अंदर भी है। तो फिर यहां से याद रख लें कि जो रेंज होती है वो असल में सब सेट होता है बेटे किसका? कोडोमेन का। मैं क्या कह रहा हूं कि जो आपके पास रेंज होती है इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखे ना, जो रेंज है वो कोडोमेन के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा, ये नोट कर लें। क्लियर है जी? यहां तक बस एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखिएगा। बाकी इसकी 1 to 1 ऑन टू फंक्शन वो सारा आगे आ जाएगा, हम शॉर्ट के लिए तैयार करेंगे। अभी सिर्फ एक डेफिनेशन आप तैयार करें, यहां से एक एमसीक्यू क्लियर कर ले। अब आप देखें पेज नंबर 81 पे साइड इंफॉर्मेशन में एक बॉक्स दिया गया है कि जो वर्ड फंक्शन है इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया। तो ये साइंटिस्ट का नेम लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। और किस में किया बेटे? इन 1673 में किया, सबसे पहले फंक्शन के वर्ड को इंट्रोड्यूस। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्लियर है जी? इतनी डेफिनेशन तैयार कर लें इसकी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, सिर्फ आप थोड़ी देर तवज्जो से बैठे रहें, इंशाल्लाह पता भी नहीं चलेगा, एक्सरसाइज आपको तैयार हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इफ f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, g of x इज इक्वल टू 3x माइनस 2, देन फाइंड। नंबर 1 पार्ट में कह रहे जी f of x प्लस g of x आप फाइंड आउट करें। ये हमारे पास दो फंक्शन है ना, उसने यहाँ पे मैं बता भी दिया है कि f of x इसके बराबर है, g of x इसके बराबर है। आप सिर्फ यहाँ पे इनको ऐड करें तो कितना आसान है। तो देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। एक दफा लिख लेते हैं f of x प्लस g of x, इन दोनों को ऐड करना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। f of x के जो यहाँ पे फंक्शन गिवन है वो लिख ले 2x प्लस 5।
ये वाला प्लस अपनी जगह पे। जी ऑफ एक्स कितना है बेटे, वो है जी 3x माइनस का 2। ले जी x को x में ऐड कर दें, 2x प्लस 3x 5x, और ये बेटे प्लस का 5 ये माइनस का 2 तो प्लस का 3 बन जाएगा। ले जी ये आपके पास क्या आ गया बेटे, इसका आंसर आ गया। कितना आसान है, सारे पार्ट्स आसान है। सेकंड पार्ट देखें, अब इसमें कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करें। तो एक दफा इसको लिख लेते हैं सोल्यूशन में, अच्छी चीज होती है कि प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें। अब बेटे ये देखें, इसमें हम एफ ऑफ एक्स हमारे पास है जी 2x प्लस का 5, ये माइनस फार्मूले वाला। आगे जी ऑफ एक्स क्या है, ऊपर देखें 3x माइनस का 2। ले जी माइनस ये वाला अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 5 एज इट इज, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चले बेटे, ये 2x माइनस का 3x तो माइनस का x बन जाएगा, ये प्लस का 5 प्लस का 2 प्लस का 7 बन जाएगा। यही बेटे आपके पास क्या है, इसका आंसर है। देखें कितनी आसान एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह आगे भी क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 जी ऑफ x, ये दिया हुआ है, देन फाइंड पार्ट 1 में f ऑफ x डॉट जी ऑफ x निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, f ऑफ x डॉट जी ऑफ x ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो जवानों f ऑफ x दिया हुआ है x प्लस 2 डॉट, आगे देखें जी ऑफ x क्या दिया हुआ है 2x प्लस 4, करें जी मल्टीप्लाई। इसका तरीका आपको पता है कि इस x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसकी बारी आएगी तो इसको भी दोनों के साथ। तो मैं आसानी के लिए ना, आपकी आसानी के लिए ऐसे कर लेता हूं कि x को 2x प्लस 4 के साथ, फिर उसके बाद बेटे प्लस ये वाला 2 को इसके साथ, तो 2 इंटू 2x प्लस 4। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन इस तरह से गलती नहीं होती। अब करें जी x को 2x से मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर प्लस x को 4 से 4x प्लस 2 को 2 से तो 4x, 2 को 4 से तो 8। क्लियर है जी यहां तक? चलें अब बेटे देखो 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा भाई 8x, और 2x स्क्वायर अपनी जगह पे, ये हो गया आपके पास 8x, और ये वाला 8 अपनी जगह पे। ठीक है जी यहां तक? देख लें एक नजर, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4 टू द 8, सही है जी। यही बेटे आपके पास क्या है, इसका आंसर है। लो जी, अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट देखें, g ऑफ x डॉट f ऑफ x। पहले g है, इधर पहले f ऑफ x था तो कोई मसला नहीं है, यहां पे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ले जी g ऑफ x डॉट f ऑफ x, g ऑफ x हमारे पास क्या है जवानों, वो है जी हमारे पास 2x प्लस 4 डॉट, और f ऑफ x कितना है जी x प्लस 2। करें जी मल्टीप्लाई, डायरेक्ट कर दूं, क्यों भी शेरो, चीते बच्चे हो ना आप माशाल्लाह। 2x को पहले x के साथ तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इस 2x को आगे 2 के साथ तो प्लस 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 2 टू द 4x, प्लस अब 4 को x के साथ तो 4x, फिर 4 को 2 से तो प्लस 4 टू द 8। तो बेटा ये क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा बेटे 8x प्लस का 8 एज इट इज। लो जी यही आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, क्लियर है, सेम ही आ गया। अच्छा अब हमारे पास पार्ट 3 में है f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x। अब यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है तो ले जी डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ, f ऑफ x कितना है x प्लस 2 डिवाइड बाय g ऑफ x कितना है 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। अब देखें खुद से आपने सोचना है कि यार किस तरह से ये ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है। तो देखें ऊपर तो आपके पास कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, x प्लस 2 रहने दें, नीचे देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें, यहां से बचेगा x और इधर से बचेगा 2 क्योंकि 2 बाहर आ चुका है ना। अब बेटे ये देखें ये x प्लस 2 पूरी वैल्यू इसके साथ कैंसल, तो आपके पास ऊपर बच गया 1, नीचे क्या बच गया 2, तो यही 1/2 इसका क्या है बेटे आंसर है। ठीक है, ले जी लास्ट पार्ट इसका नंबर 4, g ऑफ x डिवाइड बाय f ऑफ x है। तो कोई मसला नहीं है भाई जवानों, g ऑफ x कितना है देखें ऊपर 2x प्लस 4 डिवाइड बाय f ऑफ x कितना है x प्लस 2। ले जी ऊपर से 2 कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये चीज बन गई, देखो ना ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, यहां से x बच जाएगा, यहां से 2 बच गया, डिवाइडेड बाय
ये x प्लस टू एज इट इज। क्लियर है यहां तक? चलें, ये x प्लस टू से कैंसल, तो नीचे आपके पास सिर्फ क्या रह गया 2, 2/1 तो सिर्फ 2 ही होता है ना, तो यही आपके पास क्या है बेटे इसका आंसर है। देखें कितना आसान था। तो जल्दी से जवानों शेरों, जल्दी से दोबारा ना मुझे कहना पड़े, उस्ताद शानी वाले चैनल को जरूर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। प्यार मोहब्बत दिखाएं, क्योंकि सारी मेहनत ना सिर्फ आपके लिए करते हैं, ठीक है? तो नोट करें जी जल्दी से इसको। लें जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेटे एमसीक्यू और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें। फॉर दी फंक्शंस एफ एंड जी फाइंड, यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो 3 पार्ट्स दिए गए हैं, हर एक पार्ट के लिए एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स गिवन होगा। हमने क्या करना है, 4 चीजें फाइंड आउट करनी है हर एक पार्ट के लिए, ए बी सी डी। ए में कह रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालें, इसमें कह रहा है बी में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करें। तो हमने ये 4 चीजें हर एक पार्ट के लिए फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है एमसीक्यू और शॉर्ट के लिहाज से, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, एक निशानी याद रखनी है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये देखें बेटे, पार्ट 1 में एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, जी ऑफ एक्स भी गिवन है। तो वो कहते हैं ए में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करें। तो बेटा इसमें आप निशानी ये याद रखेंगे कि जो पहला फंक्शन होगा ना, ये f से f ऑफ x, g से g ऑफ x, तो ये पहला फंक्शन है और ये आपका दूसरा फंक्शन है। तो जो पहला होगा इसको आप लिख लेंगे, पहला है जी f ऑफ x, तो इसको लिख लें। f ऑफ x क्या गिवन है, 2x प्लस का 3, लिख लिया। अब जहां पे आपको x नजर आए ना, वहां आप दूसरा फंक्शन पुट कर दोगे। तो ये देखें, मुझे यहां पे x नजर आया तो मैंने g ऑफ x पुट कर दिया, दूसरा फंक्शन क्या है, g ऑफ x। 2, अब यहां पे भी x नजर आ रहा है तो आप पुट कर दें g ऑफ x, दूसरा फंक्शन, प्लस का 3 एज इट इज। बस यही काम करना है, हो गया जी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये देखें 2, g ऑफ x क्या गिवन है, x की पावर 3, ये देखें जी, प्लस का 3 एज इट इज। अब बेटे 2 को अगर x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 3 आएगा, प्लस का 3 एज इट इज। यही आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। कोई था मुश्किल काम? नहीं बेटे, बहुत ही आसान पार्ट्स है। अब इसको आप इधर ही रहने दें, इसी तरह लिखें तब भी ठीक है, अगर आप इस तरह से लिख लें तब भी ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इस तरह लिखें तब भी ठीक है। क्लियर है? ये चीज़ दोनों सेम है बेटे, इसमें कोई फर्क नहीं है। चलें जी, अब इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी में कहते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालें। तो जो पहला फंक्शन है इसको लिख लें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स, एक्स की पावर 3। अब जहां पे x नजर आए वहां पे ये दूसरा फंक्शन पुट कर दें। तो ये देखें, यहां पे x नजर आया तो मैं दूसरा फंक्शन पुट कर देता हूं, यहां पे भी x नजर आया तो मैं दूसरा फंक्शन पुट कर देता हूं। ले जी, ऊपर पावर 3 है तो 3 एज इट इज। अब बेटे f ऑफ x की जगह आप उसकी वैल्यू लिखें, मतलब 2x प्लस 3, और इसके ऊपर देखें होल पे क्या है, पावर कितनी है बेटे, 3 क्यूब। तो अब आप चाहे इसका फार्मूला आगे लगा ले तब भी ठीक है, अदरवाइज अगर यहीं तक छोड़ दें, क्योंकि बुक के एंड पे यही आंसर है, तो ये बेटे आपका आंसर आ जाएगा। लें जी, इसके बाद सी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें पहला फंक्शन क्या है बेटे, f, तो f ऑफ x को आप लिख लें यहाँ पे, वह है जी 2x प्लस का 3, यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि जहाँ x नजर आएगा वहाँ पे ये दूसरा भी क्या है, f ऑफ x, तो वो पुट कर देंगे। ये देखो 2, अब x की जगह वही दूसरा फंक्शन, दूसरा क्या है, वो भी f ऑफ x है, इसको पुट कर दें, प्लस का 3 एज इट इज। क्लियर है यहां तक? बड़े आसान वाले तरीके से आपको सॉल्व करवा रहा हूं। अब देखो 2 एज इट इज, एफ ऑफ एक्स कितना है जी, 2x प्लस का 3, पुट कर दें, प्लस 3 ये वाला एज इट इज। अब बेटे यहां पे देखें 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, साथ में x, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई तो बेटे 6, और ये वाला 3 एज इट इज। लें जी, ये आपके पास 4x अपनी जगह पे, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटे, प्लस का 9। ये आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको पुटिंग आनी चाहिए। क्लियर? चलें, आप इस साइड पे चाहें तो इस तरह से लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी जो लिखा हुआ है वो भी ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। डी में देखें, जी ऑफ एक्स निकालना है। तो पहला फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स, तो आप जी ऑफ एक्स को लिख लें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है भाई, एक्स की पावर 3, ये है ना जी ऑफ एक्स। तो अब जहां पे एक्स नजर आ रहा है वहां पे ये दूसरा फंक्शन पुट करो, दूसरा है जी ऑफ एक्स, तो ये जी एक्स की जगह लिख दें जी दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह लिखे जी दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स, और इसके ऊपर पावर कितनी है, 3। क्लियर है बेटे?
चलें, अब जी ऑफ एक्स कितना है जी, जी ऑफ एक्स है एक्स की पावर 3, तो यहाँ पे पुट करते हैं एक्स की पावर 3 और उस सारे के ऊपर देखो पावर क्या है 3, ये वाला एज इट इज। क्लियर? तो अब बेटे पावर पावर से क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो x की पावर क्या हो जाएगा 9। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इस साइड पे चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, तो उसमें देखें एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, जी ऑफ एक्स भी गिवन है। अब इसके लिए भी आप चार चीजें फाइंड आउट करेंगे, ए बी सी डी, सही है। तो पहले ए को सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालते हैं। तो बेटे पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स कितना है जी 2/x। अब आपने जहां पे x नजर आए वहां पे ये दूसरा फंक्शन पुट कर दोगे जी ऑफ एक्स, तो ये f अपनी जगह पे x नजर आया तो यहाँ पे लिख दो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/x नजर आया तो हम पुट कर देंगे जी ऑफ एक्स। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, अब इसी के आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 2 एज इट इज डिवाइड बाय, भाई जी ऑफ एक्स कितना है, जी ऑफ एक्स ये रहा, ये है जी 2x² माइनस का 1। बस यही आपके पास बेटे इसका क्या है आंसर है। तो 2/2x² माइनस का 1, ये आपके पास क्या आ गया भाई जवानों, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं, बी को सॉल्व करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो पहला फंक्शन क्या है जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स को लिख लेते हैं, जी ऑफ एक्स हमारे पास है जी 2x² माइनस का 1। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई जब लिख लें पहला फंक्शन तो दूसरा फंक्शन जो है वो x की जगह पुट कर देते हैं, तो जी एक्स की जगह पुट कर देते हैं दूसरा फंक्शन, 2x की जगह बेटे दूसरा फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, और इस सारे के ऊपर ये वाला स्क्वायर और ये -1 एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, अब ये देखो बेटे ये 2 अपनी जगह पे, भाई एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स है 2/x और इस सारे के ऊपर ये देखो ये वाला स्क्वायर आ जाएगा -1 एज इट इज। क्लियर है? चले आगे चलते हैं बेटे, 2 अपनी जगह पे 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाय एक्स के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो -1। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो बेटे क्या आ जाएगा 8 डिवाइड बाय x² माइनस का 1। अब यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा बेटे x²। ठीक है, तो ऊपर आ गया 8 माइनस, नीचे सारी सी बात है इसके नीचे क्या है 1, तो x² ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेटे x² ही आएगा। ले जी ये आपके पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस साइड पे आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हो, अदरवाइज जो लिखा हुआ है वो भी ठीक है। लो जी बस यहाँ तक इसको सॉल्व कर ले, यही ठीक है, ये आपका क्या आ गया बेटे आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास सी वाला एफ ऑफ एक्स, तो इसमें भी देखें पहला फंक्शन क्या है f, तो f ऑफ x को हम लिख लेते हैं, f ऑफ x क्या है जी 2/x। ठीक, अब बेटे इसमें जहां पे आपको x नजर आएगा वहां पे ये दूसरा फंक्शन क्या है वो भी f ऑफ x है, तो वो पुट कर देंगे। तो ये देखो यहाँ मुझे x नजर आया मैंने f ऑफ x पुट कर दिया, 2 डिवाइड बाय x नजर आया तो मैंने दूसरा फंक्शन पुट कर दिया। बात समझ आ रही है? पहला फंक्शन लिखा f, तो f ऑफ x को एक दफा लिख लिया, अब लिखने के बाद जहां उसमें x नजर आए वहां पे ये दूसरा फंक्शन पुट कर देते हैं, तो दूसरा भी क्या है f ऑफ x, तो वो मैंने x की जगह f ऑफ x पुट कर दिया, इस x की जगह भी f ऑफ x पुट कर दिया। अब देखें जी आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 अपनी जगह पे f ऑफ x कितना है जी, f ऑफ x है 2 डिवाइड बाय x। अब बेटे ये देखें ये वाला x ऑटोमेटिकली ऊपर नहीं चला जाएगा, सही है, तो ये बन जाएगा 2x डिवाइड बाय 2, ये 2 से कैंसल, तो आपके पास आंसर क्या आया x ही आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि f ऑफ x का जो आंसर आया है वो क्या आया है x आया है। लो जी ये भी आपका पार्ट सॉल्व हो गया। डी वाले में देखें g ऑफ x निकालना है, तो पहला फंक्शन क्या है g ऑफ x, तो लिख लेते हैं जी g ऑफ x इज इक्वल टू वो है जी 2x² माइनस 1, 2x² माइनस 1। चलें जब आप लिख लें तो जहाँ पे x नजर आए वहां पे ये सेकंड फंक्शन क्या है g ऑफ x, ये पुट कर देंगे, तो g ऑफ x यहाँ पुट कर देते हैं, 2 इंटू एक्स की जगह बेटे g ऑफ x पुट कर देंगे और इस सारे के ऊपर स्क्वायर है -1 एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक? चलो अभी चीते हो, अब आगे देखो ये 2 अपनी जगह पे g ऑफ x कितना है 2x² माइनस का 1 और इस सारे के ऊपर ये वाला स्क्वायर एज इट इज और ये -1 भी एज इट इज। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए? अब देखें ये 2 अपनी जगह पे, अब यहाँ पे ना बेटे हम फार्मूला यूज करेंगे, ये सारी वैल्यू आपकी a है,
इसको b मान लो, ये a है एक लम्हे के लिए मान लें और ये b है, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर फार्मूला आ गया। तो हम फार्मूला यूज करेंगे कि भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। ठीक है यहाँ तक। चलें, ये जब ओपन हो जाए फार्मूला तो आगे देखें -1 एज इट इज। क्लियर है। चलें इधर देखें जी, 2 अपनी जगह पे, इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, x की पावर कितनी हो जाएगी बेटे 4, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगी। लें जी, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो 4x स्क्वायर। ठीक है, -1 अपनी जगह पे। क्लियर है यहाँ तक। चेक कर लें एक नज़र। चलें बेटे आगे चलते हैं। भाई इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा बेटे 8x की पावर 4 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8x स्क्वायर। सही है यहाँ तक। और उसके बाद ये कहानी ख़त्म होगी, -1 एज इट इज़। चलें जी, अब देखो बेटे 8x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 1 तो प्लस का 1 बन गया। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स बेटे सॉल्व हो गए। इसको आप लिखना चाहें तो g ऑफ x इस तरह से भी लिख सकते हो। इसको जल्दी से नोट करें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो f ऑफ x गिवन है और g ऑफ x भी गिवन है। हमने ये 4 चीज़ें फाइंड करनी है, a b c d। तो पहले बेटे a को सॉल्व करते हैं। तरीका आप लोग सीख चुके हैं कि भाई पहला फंक्शन जो भी हो ना उसको आप लिख लिया करें। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है जी हमारे पास, f ऑफ x 2x माइनस 1। ठीक, अब जहाँ x नज़र आए ना वहाँ पे ये दूसरा फंक्शन g ऑफ x पुट कर दो। तो ये मुझे x नज़र आया, मैं पुट कर दूंगा सेकंड फंक्शन g ऑफ x। इधर मुझे देखो x नज़र आया, मैं पुट कर दूंगा बेटे g ऑफ x सेकंड फंक्शन। ये -1 अपनी जगह पे। ठीक है, बाकी किसी चीज़ के साथ छेड़ पंगा नहीं करना। अब देखो ये 2 अपनी जगह पे, g ऑफ x ये रहा, कितना है जी x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये वाला -1 अपनी जगह पे। अब देखें बेटे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1 अपनी जगह पे और ये माइनस का 1, तो ये -1 प्लस 1 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, x बच गया। इस चीज़ को आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नीचे देखें b में g ऑफ f ऑफ x, तो पहला फंक्शन है g ऑफ x, इसको लिख लेते हैं। g ऑफ x क्या है जी हमारा, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सही है। अब जहाँ x नज़र आए वहाँ पे ये सेकंड फंक्शन पुट कर दोगे, तो g x नज़र आया तो सेकंड फंक्शन पुट कर देंगे, इधर भी x नज़र आएगा तो सेकंड फंक्शन पुट कर देंगे, प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक क्लियर है, देख लें एक नज़र। अब बेटे इस f ऑफ x की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, तो ये देखो बेटे g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, ये f ऑफ x है ना, इधर मैं पुट कर देता हूँ ये f ऑफ x की वैल्यू 2x माइनस का 1, आगे ये +1 एज इट इज, ये +1, और इस सारे के नीचे क्या है बेटे 2। क्लियर है यहाँ तक। चलें, अब ये माइनस का 1 प्लस 1 से कैंसल, तो 2x डिवाइड बाई 2 बच गया, ये 2 से कैंसल, तो आपके पास क्या आ गया जी, x आ गया। ये आपका आंसर आ गया। सी में देखें पहला फंक्शन क्या है, f, तो आप f ऑफ x को लिख लो। f ऑफ x गिवन है जी 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, तो जहाँ पे x नज़र आए वहाँ पे सेकंड फंक्शन पुट कर दोगे। सेकंड फंक्शन देखो क्या है, f ऑफ x, ये पुट कर दिया। 2 आगे x नज़र आया, सेकंड फंक्शन क्या है, f ऑफ x पुट कर दो, माइनस का 1। अब बेटे ये देखें 2 अपनी जगह पे, f ऑफ x ये रहा, इसको लिखें 2x माइनस 1, और ये -1 अपनी जगह पे। क्लियर है। चलें, अब बेटे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4x माइनस 2 1 जार 2, और ये माइनस का 1 अपनी जगह पे। लें जी 4x माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 बन जाएगा। यही बेटे आपके पास क्या है, इसका आंसर है। लें जी इसका डी वाला पार्ट देखें, g ऑफ x, पहला क्या है g ऑफ x, तो पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। g ऑफ x इज इक्वल टू कितना है जी, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर। अब देखो इसके अंदर जहां x नजर आए वहां पे ये सेकंड फंक्शन पुट कर दो,
तो जी ऑफ एक्स नजर आया तो आप सेकंड फंक्शन पुट कर देंगे, इज इक्वल टू एक्स नजर आया तो सेकंड फंक्शन पुट कर दोगे, वो है जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं पहले एक दफ़ा पुट कर देता हूँ ताकि आप भूल ना जाए ना। ये देखो क्लियर है। अब जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये रहा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे इसको ऐसे लिख लें, ठीक है। चलें अगर हटा भी देंगे मसला कोई नहीं है। आगे ये प्लस 1 अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय ये 2 अपनी जगह पे, ठीक है। पुटिंग हो गई जी ऑफ एक्स की। अब ऊपर वाली चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके नीचे क्या है 1, तो यहाँ पे ऊपर वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं पहले एलसीएम लेके। तो ये ऊपर वाला एलसीएम ले रहा हूँ, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2, सही है। तो यहाँ पे 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई तो x प्लस 1 आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इधर क्या आ जाएगा बेटे 2 को 1 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2, सही है यहाँ तक। अच्छा डिवाइडेड बाय ये वाला डिवाइड बाय, और ये जो 2 खड़ा है ये अपनी जगह पे, क्लियर है यहाँ तक। लें जी अब हम सॉल्व करते हैं ऊपर x 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 2 और इस सारे के नीचे क्या है 2। अब ये जो 2 है ना ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर नहीं पता तो ये देखें मैं साइड पे कर देता हूँ कि भाई इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ ना। ये देखें x प्लस 3 डिवाइड बाय 2, ये एक वैल्यू आ गई। तकसीम को हम ये इस तरह से लिख लेते हैं, फिर क्या है तकसीम 2, ये तकसीम 2। अब बेटे x प्लस 3 डिवाइड बाय 2, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या है 1, तो 1 बाय 2 हो जाएगा। ये देखें 2 टू द 4 हो जाएगा, तो इसीलिए कह रहा था कि 2 नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ बन जाएगी x प्लस 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया x प्लस 3 डिवाइड बाय 4। यही बेटे आपके पास क्या है इसका आंसर है। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। लो जी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेटे शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें, जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी एड पे 3 मंथ, उसके अंदर भी ये आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है सच दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है ना वो बराबर है बेटे किसके, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। ये हमें गिवन है कंडीशन, वेयर एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, जी ऑफ एक्स भी गिवन है। तो हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई जो यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है ना इसको हम लेके चलेंगे, इंशाल्लाह आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे थे दोनों साइड्स को। तो पहला फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, उसको लिखें जी। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ये वाली चीज, तो इधर ही लिख लेता हूँ 3x प्लस का 2, लिख लिया। ऐसे ही करते हैं ना, देखो जो फंक्शन पहला गिवन हो उसको हम लिख लेते हैं, फिर उसके अंदर जहां x नजर आए वहां पे दूसरा फंक्शन पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखो जब हमने पहला फंक्शन लिखा तो उसके अंदर जहां पे x नजर आएगा वहां पे ये सेकंड फंक्शन पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 3x की जगह सेकंड फंक्शन क्या है g ऑफ x, और ये प्लस का 2 अपनी जगह पे, ठीक है बेटे। इस तरह से इस साइड को भी इसी तरह से सॉल्व करें। देखो पहला फंक्शन क्या है g ऑफ x, तो g ऑफ x लिख लें कितने है ये 6x माइनस का k, ठीक हो गया। जब हम पहला फंक्शन लिख लेते हैं तो फिर अगला स्टेप क्या होता है कि जहां पे x नजर आए वहां पे ये सेकंड फंक्शन पुट करते हैं। तो 6x की जगह सेकंड फंक्शन आ जाएगा f ऑफ x माइनस का k अपनी जगह पे, क्लियर। ले जी अब कितना आसान हो गया काम, 3 अपनी जगह पे, g ऑफ x कितना है जी 6x माइनस का k, और ये प्लस 2 अपनी जगह पे इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो बेटे 6 अपनी जगह पे, f ऑफ x कितना है जी 3x प्लस का 2, और ये माइनस के अपनी जगह पे, क्लियर है ये स्टेप। चलें बेटे शाबाश। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 6 को 3 से मल्टीप्लाई तो 18, साथ में x माइनस 3 को k से मल्टीप्लाई तो 3k प्लस का 2 एज इट इज इक्वल टू। ले जी अब इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 18x प्लस 6 टू द बेटे 12 माइनस का k, क्लियर है यहाँ तक। अब k वालों को अलग कर लें और बाकी जो है ना x वाली और कांस्टेंट नंबर उनको अलग कर लेते हैं। तो ये देखें माइनस का 3k अपनी जगह पे, ये माइनस का k है इधर आके प्लस हो जाएगा, k को मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी ये जो 18x है ये अपनी जगह पे, प्लस का 12 अपनी जगह पे, ये प्लस का 18x है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 18x, और इधर से ये प्लस का 2 था उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब देखें कुछ नहीं बचा, ठीक है। k अलग हो गया, x और कांस्टेंट नंबर अलग हो गए। अब माइनस का 3k प्लस का k माइनस का 2k बन गया इज इक्वल टू,
भाई ये प्लस का 18x है, ये माइनस का 18x है, कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 12 माइनस का 2 प्लस का 10 बन जाएगा। क्लियर। चलें अब इस माइनस को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या इसी माइनस को उधर ले चलें, एक ही बात है। तो मैं ऐसा करता हूं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है बेटे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू माइनस का 10। अब k अपनी जगह पे, माइनस 10 अपनी जगह पे, ये 2k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 5 आर 10, तो k की वैल्यू आपको क्या मिल गई, k की वैल्यू मिल गई माइनस का 5। लें जी, इस तरह से आपको k मिल गया, हमें k ही चाहिए था, तो उसकी वैल्यू आ गई माइनस का 5। लें जी, इसका स्क्रीनशॉट लें, बैठ के नोट कर लें। लें जी, नेक्स्ट बेटे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है गिवन दैट f ऑफ x हमें गिवन है और g ऑफ x भी हमें गिवन है। पार्ट 1 में वो कहते हैं g ऑफ f ऑफ 4 आपने फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, देखें प्रीवियस पार्ट्स की तरह इसको सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे पहले आपने ये गौर करना है कि भाई f ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले बेटे हम f ऑफ 4 निकालेंगे, मतलब 4 जो है ना, ये x की जगह है ना, f ऑफ x, देखो x की जगह 4 आया हुआ है, तो इसी को पहले निकालेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक तरह से f ऑफ x जो है ना, अब सेकंड फंक्शन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा जी, कितना है, 3x प्लस का 2। सही है यहाँ तक, ये अंदर वाली चीज को सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो x की जगह यहाँ पे क्या आया हुआ है, 4, तो हमें बेसिकली तो f ऑफ 4 ही निकालना है ना। तो ये देखिए f ऑफ 4 बन गया ना, तो जहां x नजर आ रहा है वहां पे 4 पुट कर दो, प्लस का 2। ये आ गया जी आपके पास, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 12 प्लस 2, तो ये आ गया जी आपके पास 14। अब देखिए किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई f ऑफ 4 की वैल्यू, जो कि हमें चाहिए थी, ठीक है। f ऑफ 4, ये अंदर वाली चीज हमें मिल गई। अब हमें निकालना है g ऑफ f ऑफ 4। तो नाउ बहुत ही आसान है, देखो g ऑफ x निकालना है ना, तो एक दफा लिख लेते हैं। g ऑफ x हमें निकालना है, इसको लिख लेते हैं, कितना है जी, 2x प्लस का 3, इस तरह लिख लिया। अब देखो क्या करते होते हैं कि जहां x होता है वहां पे सेकंड फंक्शन पुट कर देते हैं, यही तरीका सिखाया है ना। तो इस x की जगह सेकंड फंक्शन ये है, इसको पुट कर देते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा f ऑफ 4, ठीक है। इधर भी आपको x नजर आ रहा है, तो सेकंड फंक्शन ये पुट कर देते हैं, f ऑफ 4। यही तरीका बेटे पीछे पढ़ के आ रहे हो ना, तरीका मैंने चेंज नहीं किया, सेम मेथड से चल रहे हैं। तो अब देखें, ये आ गया g ऑफ f ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, यहां पे f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, ये देखो 14 हमने पहले ही निकाल ली है, प्लस का 3 अपनी जगह पे। अब बेटे 2 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 28, ये प्लस का 3 कितना हो गया भाई, 31। तो यहां से ये हमारे पास क्या आ गया, g ऑफ f ऑफ 4 की वैल्यू आ गई 31। इस तरह से बेटे आपने इस पार्ट को सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से देखें, पहले हम f ऑफ 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। f ऑफ 3 का मतलब यहाँ पे 3 की जगह पहले एक दफा x लिख लो ताकि तुम्हें समझ जल्दी आ जाए, ठीक है। देखो ना x की जगह 3 आया हुआ है ना, तो एक तरह से f ऑफ x लिख लेते हैं। कितना गिवन है, ये रहा, ये है जी 3x प्लस का 2। अब हमें तो चाहिए ये वाली चीज, तो हम समझ गए कि भाई x की जगह ये 3 आया हुआ है, तो लिहाजा इस x की जगह ये 3 पुट कर दें, ये 3 प्लस 2, तो बेटे 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा जी, 11। अब देखो f ऑफ 3 हमें चाहिए था, मिल गया ना, कितना आया, 11, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब वही तरीका कि भी हमने फाइंड आउट करना है f ऑफ 3। तो पहला फंक्शन क्या है, f ऑफ x। तो नाउ इसको पहले लिख लिया करो, यह आसान होता है। देखो f ऑफ x लिख लिया, कितना गिवन है, वो है जी 3x प्लस 2। इस तरह से जो पहला फंक्शन हो वो लिख लिया कर एक दफा, ठीक है। अब जब आपने लिख लिया यहाँ पे, तो अगला स्टेप आपको बताया गया है कि x की जगह सेकंड फंक्शन क्या आ रहा है, f ऑफ 3, ये पुट कर दें, इज इक्वल टू 3 अपनी जगह पे, x की जगह ये सेकंड फंक्शन पुट करूंगा f ऑफ 3 प्लस का 2 अपनी जगह पे। क्लियर। ये देखो भाई जवानों, ये 3 अपनी जगह पे, f ऑफ 3 हम निकाल चुके हैं, कितना है 11, ये 11 पुट कर दो, प्लस का 2 अपनी जगह पे। ले जी 11 को 3 से मल्टीप्लाई 33, प्लस का 2 कितना हो जाएगा
35 हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया। क्लियर। लास्ट इसका पार्ट है जी 3 वाला। इसमें भी वही तरीका, देखो पहले हमें चाहिए g ऑफ -2, यानी कि ये अंदर वाली चीज चाहिए। तो एक तरह से ये x की वैल्यू बन रही है ना, तो लिहाजा मैं यहां पे पहले लिख लेता हूं g ऑफ x। अंदर वाली चीज को सॉल्व कर रहे हैं, तो g ऑफ x कितना है जी 2x प्लस 3, 2x प्लस का 3। अब देखो इस x की जगह क्या आया हुआ है, माइनस का 2, तो पुट कर दो -2 इज इक्वल टू 2x की जगह -2 प्लस 3, तो बेटे माइनस का कितना हो जाएगा 4 प्लस का 3 कितना आ गया माइनस का 1। ये आ गया g ऑफ -2 की वैल्यू। ठीक है यहां तक। चले अब क्या करना है भाई, हमें तो ये चाहिए f ऑफ x। तो नाउ जो पहला है उसको लिख ले, वो है f ऑफ x। कितना है जी, यहां से देखें वो है जी 3x प्लस का 2। क्लियर। अब x की जगह क्या करते होते हैं, सेकंड फंक्शन पुट करते हैं। तो सेकंड फंक्शन ये रहा, तो ये देखो f x की जगह ये सेकंड फंक्शन लिखते हैं g ऑफ -2 इज इक्वल टू भाई 3x की जगह ये सेकंड फंक्शन g ऑफ -2 प्लस का 2। क्लियर। करें जी इसको अब सॉल्व। 3 भाई g ऑफ -2 हम निकाल चुके हैं, कितना आया है माइनस का 1, तो बेटे ये पुट कर देंगे -1 प्लस का 2 अपनी जगह पे। ले जी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 और ये प्लस का 2, तो माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1। ये आपके पास क्या आ गया जी, इसका आंसर आ गया। तो हमें यही चीज चाहिए थी ना, f ऑफ g ऑफ -2, तो उसका आंसर आपके सामने आ चुका है। ले जी इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, कहता है फाइंड f इनवर्स ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट पे आपने f इनवर्स ऑफ x निकालना है। तो बहुत ही आसान है, अब निशानी याद रखिएगा बेटे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपने इसमें काम करना है ना, वो ये करना है कि आपने लेट कर लेना है इस f ऑफ x को y के इक्वल। ठीक है, तो ये देखिए हमने लेट कर लिया इसको y के इक्वल। अब यहां से अगर आप देखें f की पावर इस साइड पे क्या है +1, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटे इनवर्स। तो ये देखिए वही चीज बन गई ना, तो f ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू x। ये आपका पहला स्टेप होगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें ये वाला x चाहिए ना। तो यहाँ से बेटे y की जगह आप ये y लिखेंगे इज इक्वल टू f ऑफ x, हमें ये वाला गिवन है 2x माइनस का 3। अब यहाँ से हमें x निकालना है, तो ये y अपनी जगह पे, ये माइनस का 3 है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू बेटे 2x रहेगा। अब ये x अपनी जगह पे, 2 इधर आके क्या आ जाएगा y प्लस 3 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमें x मिल गया। अब देखें ये y प्लस 3 डिवाइड बाई 2 अपनी जगह पे, भाई इस x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ बेटे, यहाँ पे देखें f इनवर्स ऑफ y, तो f इनवर्स ऑफ y यहाँ पे पुट कर दें। लो जी अब हमारे पास एक तरह से इनवर्स आ चुका है। ठीक है, हमारा काम हो गया बेटे। लेकिन यहाँ पे देखिए उसने कहा था हमें f इनवर्स ऑफ x निकालना है, जबकि हमने निकाला हुआ है f इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ पे बेटे फिर हम y को ना रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, x के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई रिप्लेस या रिप्लेसिंग y को हम कर देते हैं बाय x के साथ। बस यही काम करना है बेटे, आप रिप्लेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे y है तो आप क्या लिखेंगे x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y की जगह क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। बस ये आपका आंसर आ गया। अब और लिख के ना थोड़ी सी इसकी साइड सीधी कर लें, इधर लिख लें जी f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, और ये वाली साइड इधर लिख लें x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। इस तरह से बेटे ये आपके पास f इनवर्स ऑफ x का आंसर आ गया। कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपने सिर्फ क्या करना है, इस फंक्शन को लेट करना है y के इक्वल। यहाँ से बेटे आप x निकालेंगे तो f इधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब आप इसी में वैल्यू पुट करें f ऑफ x की, तो y अपनी जगह पे f ऑफ x की जगह वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से आप x निकालेंगे, फिर x किसके इक्वल है, f ऑफ इनवर्स y के इक्वल है, वो पुट कर दें। अब y को रिप्लेस कर दें x के साथ, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखें, बहुत ही आसान है। f ऑफ x इज इक्वल टू 4x की क्यूब माइनस 1। अब इसमें भी आपने क्या करना है, f इनवर्स ऑफ x निकालना है। तो सेम यही तरीका कि लेट करेंगे इसको बेटे किसके इक्वल, f ऑफ x के इक्वल, यानी कि f ऑफ x को y के इक्वल लेट करेंगे।
अब यहाँ से देखो ये f इधर आके इन्वर्स हो जाएगा तो x मिल गया। इसमें वैल्यूज पुट करें, y अपनी जगह पे f ऑफ x की जगह ये वैल्यू पुट की। अब यहाँ से हम x निकालेंगे तो माइनस का 1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा। ये 4x की क्यूब अपनी जगह पे, x की क्यूब अपनी जगह पे, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। लो जी x की क्यूब निकल आया। अब हमें ये क्यूब खत्म करना है तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे बेटे क्यूब रूट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये इससे क्या हो जाएगा कैंसल, बच गया x और इस साइड पे एज इट इज। अब ये x जो आया है इसकी जगह बेटे आप क्या करेंगे, ये देखें x की जगह f इनवर्स ऑफ y पुट कर दे, मैंने पुट कर दिया। अब आपके पास ये f इनवर्स ऑफ y आ चुका है, जबकि हमें चाहिए f इनवर्स ऑफ x, ये वाली चीज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस y को कर देंगे x के साथ। तो जहां पे इधर देखें y है x लिख दो, इधर y है x लिख दो। अब इसको जरा सीधा करके लिख देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट होगा, देखिए f ऑफ x हमें ये गिवन है और वो कहता है आप क्या फाइंड आउट करें, f इनवर्स ऑफ x, ये चीज बेटे हमने फाइंड आउट करनी है। ले जी वही तरीका, सबसे पहले f ऑफ x को लेट कर लें y के इक्वल और यहां से बेटे x निकाल लें तो f इधर आके इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चले अब यहां पे वैल्यू पुट करनी है, y अपनी जगह पे, f ऑफ x की जगह ये फंक्शन पुट कर दो, x माइनस 1 होल की स्क्वायर रूट। अब देखो हमें यहां से निकालना है x, तो स्क्वायर रूट को खत्म करना होगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे बेटे हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर लिया इधर भी स्क्वायर लिया। अब ये वाला स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसल, x माइनस 1 बच जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखें माइनस 1 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 1, x मिल गया। इस x की जगह आप ये वाली वैल्यू लिख दें, x किसके बराबर है, f इनवर्स ऑफ y, तो मैंने इस x की जगह लिख दिया जी f इनवर्स ऑफ y, ठीक हो गया जी। तो f इनवर्स ऑफ y मिल चुका है, जबकि हमें चाहिए f इनवर्स ऑफ x, तो हम रिप्लेस कर देंगे बेटे y को किसके साथ, x के साथ। तो यहाँ पे देखो y है हम x लिखेंगे, यहाँ पे y है हम x लिखेंगे, हमारा f इनवर्स ऑफ x आ चुका है। बस थोड़ा सा मैंने सीधा करके ये वाली साइड इधर लिख दिया और ये वाली इधर लिख दी। तो इस तरह से आपका ये पार्ट 3 भी हो जाता है। लास्ट इसका पार्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 का 4 वाला। ले जी नेक्स्ट बेटे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का 4 वाला पार्ट। तो f ऑफ x हमारे पास अब ये गिवन है, वो कहता है x नॉट इक्वल टू 2/3, ठीक है। x की जगह आप 2/3 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2/3 पुट करोगे ना, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 - 2 नीचे क्या हो जाएगा, 0। तो समथिंग ओवर 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी, ठीक है। तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तरीका वही है बेटे, f ऑफ x को हम लेट करेंगे y के इक्वल, तो यहाँ से x निकालना है, f उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स, तो ये x मिल गया। अब यहाँ पे ना आप देखें y अपनी जगह पे, इस f ऑफ x की जगह ये फंक्शन पुट कर देंगे, ये हमने पुटिंग कर दी। अब यहाँ से हमें चाहिए x, तो क्या करेंगे, ये सारी नीचे वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इस साइड पे जाके y के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, ये ऊपर x + 1 अपनी जगह पे। यहाँ तक क्लियर है। अब इस y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3xy, फिर y को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2y इज इक्वल टू x + 1 अपनी जगह पे। अब ये 3xy अपनी जगह पे, ये जो बेटे आपके पास प्लस का x है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, x वाले अलग कर ली, और ये जो माइनस का 2y है ये 1 के साथ आके ऐड हो जाएगा, उधर माइनस हो रहा है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलें सिर्फ तवज्जो इधर दें बेटे। अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 3y, इधर से बचेगा -1, ये एज इट इज। यहाँ से x निकाल लें, x अपनी जगह पे, ये सारी वैल्यू इधर क्या हो रही है, x के साथ मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। चलें अब x की जगह बेटे हम क्या करेंगे, उसका फंक्शन पुट कर देंगे, कौन सा, इनवर्स वाला। ये देखिए x इसके इक्वल है ना, तो ये चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ये वाली राइट हैंड साइड एज इट इज लिख देंगे। अब देखें हमारे पास f इनवर्स ऑफ y बन चुका है, जबकि हमें चाहिए f इनवर्स ऑफ x, तो हम y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ। तो y को रिप्लेस किया बेटे x के साथ, तो यहाँ पे y है x लिखें, यहाँ पे y है x लिखें, यहाँ पे y है x लिखें, यही आपके पास क्या है, आंसर है। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज प्लस किए, आगे पीछे कर सकते हो, मसला कोई नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया। लो जी क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। अब आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता था फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड सच दैट f ऑफ x ये गिवन है और g ऑफ x हमें दूसरा फंक्शन ये दिया गया है। इसके दो पार्ट्स हैं बेटे। पार्ट 1 में कह रहा है फाइंड f इनवर्स ऑफ x एंड g इनवर्स ऑफ x, ये दो चीज़ें आपने मालूम करनी है। तो सेम यही वाला मेथड आप यूज़ करेंगे, यही वाला तरीका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। देखें
हम पहले ये निकालते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे भाई, इस फंक्शन को हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स को हमने लेट किया y के इक्वल, तो अब यहाँ से x निकालना है, तो x अपनी जगह पे, f इधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ये चीज़ बन गई, यहाँ तक क्लियर है। चले अब पुटिंग करते हैं इसमें। तो बेटे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है जी, 4x प्लस 2, 4x प्लस 2, सही है। यहाँ से y अपनी जगह पे, प्लस का 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 4x अपनी जगह पे। अब बेटे x यहाँ से निकालें तो 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास x निकल आया। अब देखें x किसके इक्वल है, इस x की जगह ये लिखें जी f इनवर्स ऑफ y। तो f इनवर्स ऑफ y लिख देते हैं, और इधर आपके पास क्या आ गया, ये थोड़ा सा इसको नीचे करके लिखते हैं, y माइनस 2 ओवर 4 इज इक्वल टू x की जगह बेटे क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ y। सही है, बस हमारे पास f इनवर्स ऑफ y आ चुका है, हमें चाहिए f इनवर्स ऑफ x। तो y को रिप्लेस कर दें बेटे किसके साथ, x के साथ। ये देखें जी, आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो चाहिए और बाद में प्रैक्टिस। तो y की जगह बेटे x माइनस 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू एफ इनवर्स y की जगह x। अब ज़रा और लिख के ना आप इसको सीधा कर लें, ठीक है। ये आ जाएगा जी x माइनस 2 डिवाइड बाई 4। लें जी, ये आपके पास f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब हमें चाहिए g इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं बेटे g इनवर्स ऑफ x, ये चीज़ हमें चाहिए। तो तरीका वही होगा कि लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू जी ऑफ x, ये हमारा फंक्शन है ना, सेकंड फंक्शन। अब यहाँ से देखें बेटे हम क्या करेंगे कि g को इस साइड पे लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, x निकल आया। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो y अपनी जगह पे g ऑफ x फंक्शन पुट करें जी, 6x माइनस का 18, सही है। तो बेटे y ये माइनस का 18 इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 6x। अब ये x निकाल लें, 6 इधर आके क्या हो जाएगा, y प्लस 18 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये x निकल गया। अब देखें इस x की जगह क्या पुट कर सकता हूँ बेटे, g इनवर्स ऑफ y, g इनवर्स ऑफ y। और इस सर देखें आपके पास y प्लस 18 डिवाइड बाई 6 एज इट इज। जी इनवर्स ऑफ y आ चुका है, हमें चाहिए यहाँ पे x। तो हम रिप्लेस कर देते हैं बेटे यहाँ पे ना रिप्लेस कर देते हैं किसको भाई, y को बाय x के साथ। तो इस y की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 18 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू जी इनवर्स और y की जगह x। अब और लगा के ना आप इसको सीधा करके लिख दें, जी इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, ये आ गया जी x प्लस 18 डिवाइड बाय 6। लो जी, ये आपके पास इस पार्ट का आंसर आ गया। अब जो बेटे इसका सेकंड पार्ट है ना, वो इससे भी ज़्यादा आसान है। देखिए मैं यहाँ पे ना उसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 बेटे हमने सॉल्व कर लिया है, पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 में क्या कह रहा है, देखें बहुत ही आसान है। कहता है फाइंड x, ये बेटे सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। ठीक है, कहता है जी फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड आउट करें इफ अगर f ऑफ इनवर्स ऑफ x जो है वो इक्वल हो g इनवर्स ऑफ x के। अगर f इनवर्स ऑफ x g इनवर्स ऑफ x के इक्वल हो, ये उसने बता दिया, कंडीशन दे दी, तो वो कहता है यहाँ से ना x निकालो। तो कितना आसान काम हो गया है। ठीक है, देखो f इनवर्स ऑफ x आप निकाल चुके हो, ये आया ठहरा x माइनस, बल्कि मैं एक दफ़ा ना सोल्यूशन में इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि हमें क्या चीज़ गिवन है, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ x। इसमें पुटिंग करें, f इनवर्स ऑफ x ये निकाला है हमने, x माइनस 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ x क्या निकाला है, x प्लस 18 डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 18। ठीक है, यहाँ से चले अब देखें 6 को x से मल्टीप्लाई तो 6x
-12 हो जाएगा। और इधर बेटे देखें 4 को x से तो 4x, 18 को बेटे 4 से मल्टीप्लाई करें 52, सही है, यही होगा ना? नहीं, ये हो जाएगा जी, हाँ 3 7 72। तो यहाँ पे आ गया बेटे 72। ले जी अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया 6x, ये प्लस क्या है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 72 अपनी जगह पे, ये माइनस क्या है इधर जाके प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से बन गया जी 2x इज इक्वल टू 72 प्लस बेटे 12 84। x अपनी जगह पे 84 डिवाइड बाई 2, तो 2 4s आर 8, 2 2 द 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 42। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेटे लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहता है वेरीफाई दैट f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। मतलब ये चीज़ भी x के इक्वल आनी चाहिए और ये वाली चीज़ भी x के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो फिर ये वेरीफाई हो जाएगा। तो इसका पार्ट 1 हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 6, मतलब हमें f ऑफ x फंक्शन दिया गया है x माइनस 6। तो आसान काम है, वही प्रीवियस तरीका आपने बस याद रखना है। तो ये देखें, सबसे पहले बेटे हम क्या करेंगे, यहाँ से लेट करेंगे, ये चीज़ बनानी है ना। तो ये फंक्शन हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं इसको y के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं भाई, x निकाल लेते हैं। तो f इधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। यहाँ तक तो ये पिछला मैथ था। ठीक है, वही तरीका यहाँ पे y एज इट इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह ये पुट करें x माइनस 6। तो यहाँ से x निकालते हैं बेटे, x अपनी जगह पे ये माइनस का 6 है, y वाली साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x निकल आया ना। अब देखें x की जगह मैं ये वैल्यू लिख दूंगा, f इनवर्स ऑफ y, और इस साइड पे आ जाएगा y प्लस 6। अब f इनवर्स ऑफ y आ चुका है, जबकि हमें यहाँ पे देखो, ये हम साइड सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो अंदर वाली चीज़ पहले बनाएंगे, ये वाली, ये है f इनवर्स ऑफ x। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बेटे, रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई रिप्लेसिंग या रिप्लेस y बाय x। ठीक, तो यहाँ पे देखो y की जगह x आ जाएगा, और इधर भी बेटे y की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। लो जी, ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x आ चुका है। सही है। नाउ अब हम ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये वाली, इस पूरी को सॉल्व करना चाह रहे हैं ना, तो अब यही चीज़ लेते हैं बेटे हम यहाँ पे। ये देखें जरा, आप गौर से समझिएगा बेटे, ये हमारे पास है जी f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, ये चीज़ है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब मैंने आपको तरीका याद कराया हुआ इसी एक्सरसाइज में कि भाई पहला जो फंक्शन होगा ना उसको आप लिख लें। अब देखो, ये है हमारा पहला फंक्शन, ये है दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन क्या है, f ऑफ x। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है भी, f ऑफ x ये दिया हुआ है x माइनस 6, x माइनस 6। डायरेक्ट करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, डायरेक्ट नहीं करना, इसी तरह याद रखें जैसे मैं करवा रहा हूँ, ये सबसे आसान तरीका है। पहला फंक्शन है ना, क्या है, f ऑफ x। तो मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है भाई, x माइनस 6 लिख दिया। अब हमें अगली बात पढ़ाई गई है, पता है हमें कि भाई जहाँ पे x नज़र आएगा वहाँ पे सेकंड फंक्शन पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो x नज़र आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे आप सेकंड फंक्शन पुट कर दें। सेकंड फंक्शन क्या है, f इनवर्स ऑफ x। क्लियर? इस साइड पे भी देखो x नज़र आ रहा है, तो सेकंड फंक्शन ये पुट कर दो। ये हमारे पास है जी f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, x की जगह पुटिंग होगी, आगे है -6। क्लियर बेटे? ले जी, बस काम हो गया। ये देखें f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, भाई f इनवर्स ऑफ x हम निकाल चुके हैं। ये देखें क्या है, x प्लस 6, और ये वाला -6 एज इट इज। ले जी, प्लस का 6 माइनस से 6 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा बेटे x। तो ये हमारे पास आ गया f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, यानी कि ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? चले अब हम लेते हैं बेटे ये वाली साइड, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है x के इक्वल। ले जी, अब हमारे पास है जी f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये चीज़ बेटे हमने मालूम करनी है। ठीक है,
तो देखिए कितना आसान हो गया। अब यहाँ पे देखें एफ इनवर्स, पहला फंक्शन क्या है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, लिख लें एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया है भाई, इधर देखो एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या आया है, एक्स प्लस सिक्स, तो एक्स प्लस सिक्स। अब हमने क्या करना होता है कि जहाँ पे x नजर आएगा वहाँ पे सेकंड फंक्शन पुट करेंगे, तो f इनवर्स ऑफ x की जगह सेकंड फंक्शन है जी हमारा ये, तो लिख दो f ऑफ x इज इक्वल टू, इधर भी हमें x नजर आ रहा है तो f ऑफ x पुट कर देंगे प्लस का 6 अपनी जगह पे। क्लियर है बेटे, आराम आराम से चल रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आती जाए, ठीक है। सिर्फ नज़र यहाँ पे रखें बोर्ड पे, और जो मैं बोल रहा हूँ वो गौर से सुनते जाए। सारे क्वेश्चन सेम मेथड से हो रहे हैं सॉल्व। ले जी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, देखो इधर एक्स माइनस सिक्स और ये वाला प्लस 6 अपनी जगह पे, ये प्लस माइनस कैंसल, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स बच गया। तो भाई एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया। तो यहाँ से पता ये चला कि भाई ये है इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, और राइट हैंड साइड मिला के दोनों क्या हैं बेटे, एक्स के इक्वल। तो आप चाहे तो वही स्टेटमेंट लिख दें कि भाई यहाँ से साबित हो गया कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो बराबर है किसके, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये बराबर है एक्स के, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रूफ हो गया बेटे, वेरीफाई हो गया। ले जी इसके साथ आप अब करेंगे सेकंड पार्ट, तो ये भी इसी तरीके से बेटे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 4, तरीका वही चीज़ वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ बनाएंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के। अब यहाँ से हम निकालेंगे बेटे x, तो f इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। पुटिंग करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 7x माइनस का 4, तो बेटे y प्लस 4 इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 7x। और यहाँ से आप देखें हमारे पास y प्लस 4 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखें ना x निकाल लिया ना यहाँ से, तो 7 इधर जाके डिवाइड हो गया। अब बेटे ये आ गया y प्लस 4 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू x की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये देखें f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y। थोड़ा स्पीड अपनी बढ़ाएं बेटे, ठीक है। ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ y आ गया, जबकि हमें तो चाहिए यहाँ पे देखो f इनवर्स ऑफ x, तो हम रिप्लेस करेंगे बेटे बाय x के साथ, तो ये आ गया जी आपके पास x प्लस 4 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। लें जी कहानी यहाँ तक ख़त्म हो गई। ठीक, अब हमें तो चाहिए ना ये वाली चीज़ बनानी है पूरी, तो अब हम क्या लिखेंगे, 9, ये है जी हमारे पास f इनवर्स ऑफ x, ये चीज़ हमने मालूम करनी है। तो तरीका वही है कि देखो इसमें पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है ये f ऑफ x, तो एक दफ़ा लिख लो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया ऊपर देखो 7x माइनस का 4, एक दफ़ा लिख लिया। अब अगली बात आपको याद कराई हुई है कि भाई इसके अंदर जहाँ x नज़र आए वहाँ पे सेकंड फंक्शन पुट कर दो, तो सेकंड फंक्शन ये देखो x नज़र आया, सेकंड फंक्शन क्या है, f इनवर्स ऑफ x पुट कर दो, 7 x की जगह f इनवर्स ऑफ x सेकंड फंक्शन पुट कर दो, माइनस 4 एज इट इज। क्लियर है, ये तरीका भूलेगा भी कभी नहीं, गलती भी नहीं होगी। 7 अपनी जगह पे, f इनवर्स ऑफ x क्या आया है, ये देखें ये चीज़ आई है, तो लिखें जी x प्लस 4 डिवाइड बाय 7 माइनस का 4 अपनी जगह पे। ठीक है, यहाँ तक भैया दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 7 से उड़ गया, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 4 और ये वाला माइनस 4 अपनी जगह पे, प्लस 4 माइनस 4 से कैंसल, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x आ गया। यानी कि आपके पास f इनवर्स ऑफ x जो आया वो आया x के इक्वल, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, अब इसी सेकंड पार्ट के लिए ये दूसरी चीज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटे यहाँ तक वीडियो को पॉज करके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलें अब इसको हटा देते हैं यहाँ से,
लें जी, अब हमें यही चीज़ बनानी है, इसको फाइंड आउट करना है, लेकिन फंक्शन हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखें भाई जवानों, अब हमें ये बन गई, अब हमें ये चीज़ चाहिए ना। तो पहला फंक्शन कौन सा है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसको लिख लेते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है जी, एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये रहा, एक्स प्लस फोर डिवाइड बाय 7। ठीक है, हो गया। अब देखिए हमें पता है कि भाई इसमें जहां x नजर आएगा वहां ये सेकंड फंक्शन पुट कर देंगे। तो f इनवर्स ऑफ x की जगह लिखें जी f ऑफ x सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू, इस x की जगह भी है सेकंड फंक्शन f ऑफ x प्लस 4 डिवाइड बाय 7 होगी जी पुटिंग। अब बेटे वैल्यू पुट करेंगे, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इस साइड पे एज इट इज रहने दें, इधर हम कर देते हैं पुटिंग। तो ये आ जाएगा जी एफ ऑफ एक्स कितना है, ये 7x माइनस 4 प्लस ये वाला 4 अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, हमने एफ ऑफ एक्स की जगह उसका फंक्शन जो दिया गया 7x माइनस 4 वो पुट किया और कुछ भी नहीं किया। ले जी बेटे, अब जरा ऊपर देखें, ये माइनस का 4 प्लस 4 से कैंसल, 7x डिवाइडेड बाय 7 7 से कैंसल। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x आ गया, मतलब ये आ गया जी x। तो इधर क्या है जी, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x के इक्वल, इसको क्या देता हूं बेटे इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3। अब ये हमारे पास फंक्शन गिवन है x माइनस 3/4, यही चीज बेटे हमने वेरीफाई करनी है। तो तरीका वही, लेट करते हैं जी f ऑफ x को y के इक्वल। तो f इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ से x मिल गया। अब x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो y अपनी जगह पे, f ऑफ x हमारे पास ये चीज़ है, पुट कर दें। अब यहाँ से देखो 4 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके y के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 4y बन गया, फिर माइनस का 3 इसी साइड पे आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया सिर्फ x। क्लियर है, डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखें बेटे, x की जगह हम ये चीज़ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें f इनवर्स ऑफ y मिल गया, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे x, तो हम रिप्लेस कर देंगे y को x के साथ। तो यहाँ पे भी x आ जाएगा और यहाँ पे भी x आ जाएगा। लो जी, यहाँ तक आप पहुँच गए, f इनवर्स ऑफ x मिल गया, मतलब ये अंदर वाली चीज़ मिल गई है। अब हमें यही पूरी साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ f ऑफ f इनवर्स ऑफ x हमने मालूम करना है, मतलब ये वाली सारी चीज़। तो तरीका आपको याद हो चुका है बेटे कि पहला फंक्शन देखो क्या है, f ऑफ x, वो लिख लें एक दफ़ा। तो f ऑफ x ये चीज़ है, लिख ली। अब हमें अगली बात भी याद है कि इस x की जगह हमने क्या करना होता है, सेकंड फंक्शन पुट करना होता है। तो करें जी पुट, f x की जगह हम लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x, मतलब ये सेकंड फंक्शन पुट कर देंगे। इस x की जगह भी हम सेकंड फंक्शन पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक माइनस का 3 एज इट इज डिवाइड बाय 4 भी अपनी जगह पे, बाकी कोई छेड़ पंगा नहीं करना। अब f इनवर्स ऑफ x देखो क्या आया है हमारा, f इनवर्स ऑफ x ये आया खड़ा है 4x प्लस का 3, ये वाला माइनस 3 अपनी जगह पे डिवाइड बाय ये 4 आ गया। ये प्लस 3 माइनस 3 से कैंसल, ये 4 से कैंसल। तो यहाँ से क्या मिला आपको, सिर्फ x मिला। तो बेटे ये आ गया f ऑफ f इनवर्स ऑफ x किसके बराबर आया भाई जवानों, वो आया x के बराबर। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये चीज़ इसके बराबर आ गई, ये प्रूफ हो गया। अब हमें देखनी है ये वाली साइड, ये भी x के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको फाइंड आउट करते हैं बेटे। देखो हमारे पास पहला फंक्शन क्या है, f इनवर्स ऑफ x। तो मैं लिख लेता हूँ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या है भाई, यहाँ से देखो 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई f इनवर्स ऑफ x की जगह हमने क्या करना होता है, सेकंड फंक्शन पुट करना होता है। तो करें जी पुट f ऑफ x इज इक्वल टू 4, आगे x की जगह f ऑफ x प्लस का 3 अपनी जगह पे। क्लियर है यहाँ तक, 4 f ऑफ x ये रहा। करें जी पुट x माइनस 3 डिवाइड बाय 4 और आगे ये प्लस का 3 अपनी जगह पे, हो गई पुटिंग। अब बेटे ये देखें 4 से कट जाएगा, x माइनस 3 प्लस 3, अब ये प्लस 3 माइनस 3 से कैंसल, तो क्या मिला, x मिला। तो यहाँ से आ गया जी f इनवर्स ऑफ f ऑफ x किसके बराबर आया बेटे, x के बराबर। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है और ये x के इक्वल है। तो दोनों का देखें आंसर x के इक्वल आया कि नहीं आया। तो अभी चाहे आप पूरी ये वाली वर्डिंग यहाँ पे लिख दें, नहीं तो यहीं तक छोड़ दें हिंट्स प्रूव्ड। ठीक है जी, यहाँ तक चलें जी, इसको जल्दी से बेटा यहाँ तक नोट कर लें, फिर हम इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास नंबर 4 वाला, वो सॉल्व करते हैं। देखें जल्दी करें यहाँ पे। चलें अब इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। पार्ट नंबर 4 देखें। अब हमारा फंक्शन ये है x नॉट इक्वल टू -2। अगर यहाँ पे -2 आ गया तो नीचे 0 हो जाएगा। समथिंग ओवर 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो उससे बचना है आपने। ले जी तरीका वही है बेटे, यही हमने चीज़ प्रूफ करनी है। f ऑफ x को y के इक्वल लेट करेंगे तो यहाँ से f इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, x मिल गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो y अपनी जगह पे फंक्शन की जगह हमने पुट करना है जी x - 4 डिवाइड बाई x + 2, ये फंक्शन दिया गया है, पुट किया। अब ये x + 2 सारे का सारा डिवाइड हो रहा है, y के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस साइड पे ऊपर बच गया x - 4। क्लियर है यहाँ तक। y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y को x से मल्टीप्लाई xy, y को 2 से मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल टू x - 4 अपनी जगह पे। अब बेटा ये 2y को इधर रहने दें, ये माइनस का 4 है, इस साइड पे ले आए प्लस हो जाएगा। ये x अपनी जगह पे, ये प्लस का xy है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तवज्जो इधर, ठीक है ना। सबसे आसान तरीका होता है कि थोड़ा सा पहले लिख लें, फिर ज़रा इससे टाइम भी कम लगता है और चीज़ें भी आपको समझ आ जाती है, टाइम आपका बच जाता है। 2y + 4 इज इक्वल टू, यहाँ से दोनों में से x कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से माइनस का y बचेगा। अब बेटे 2y + 4 अपनी जगह पे, ये जो 1 - y सारी वैल्यू है ये x के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, ये पूरी वैल्यू इधर आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो इज इक्वल टू आपको सिर्फ x मिल गया। अब देखें हम इस x की जगह क्या करेंगे बेटे, इस x की जगह हम लिखेंगे f इनवर्स ऑफ y, है ना बराबर, यहाँ पे लिख दें। लो जी आपके पास f इनवर्स ऑफ y आ गया है, जबकि हमें चाहिए होता है f इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे बेटे रिप्लेस कर देंगे y को किसके साथ, x के साथ। तो यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा और इधर भी y की जगह x आ जाएगा। लो जी यहाँ से आपको f इनवर्स ऑफ x मिल गया। अब हमें ये पूरी चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो मैं लिखूंगा नाउ f ऑफ f इनवर्स ऑफ x हमने निकालना है। तो क्या तरीका याद करवाया है कि अभी पहले देखो कौन सा फंक्शन है f ऑफ x, तो उसको लिख ले, f ऑफ x इज इक्वल टू x - 4 डिवाइड बाई x + 2, ये दिया हुआ है ना, लिख लिया। अब अगला काम क्या करना होता है कि जहां x नजर आएगा वहां पे ये सेकंड फंक्शन पुट करेंगे। तो बेटे सेकंड फंक्शन पुट कर देते हैं। ये देखें जी, ये f x की जगह सेकंड फंक्शन पुट करेंगे, वो है जी f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, x की जगह पुट करेंगे f इनवर्स ऑफ x माइनस का 4 डिवाइडेड बाय f इनवर्स ऑफ x प्लस का 2। ठीक है, अब हम सिर्फ f इनवर्स ऑफ x की जगह देखें हमारे पास क्या आया था, फंक्शन आया था ना, मैं ज़रा देख लूँ कि वीडियो बन भी रही है कि नहीं। ले जी अब हम बेटे यहाँ पे पुटिंग कर देंगे f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, देखो भाई f इनवर्स ऑफ x किसके बराबर है, ये आया हुआ है, पुट करते हैं जी, थोड़ा सा लेंथ ही होगा लेकिन हो जाएगा, 2x + 4 डिवाइडेड बाय 1 - x, ये हमने पुटिंग कर दी। ठीक है, -4 एज इट इज डिवाइडेड बाय, नीचे देखें f इनवर्स ऑफ x, ये भी इसी चीज़ की इक्वल है ना, देख सकते हो, इसको भी लिखें 2x + 4 डिवाइडेड बाय 1 - x। लें जी नीचे है जी प्लस का 2। क्लियर है, पुटिंग हो गई। अब एक लम्हे के लिए मान लें कि ये ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लगाई है, बाकी लगी रहने तो कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हटा देते हैं, ज़रा एलसीएम लेने में आपको आसानी होगी कि हाँ यार ठीक है। अच्छा अब बेटे इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई ऊपर वाली इस सारी चीज़ को सॉल्व करो पहले, इसके नीचे क्या है 1, तो क्या लेंगे एलसीएम, यही वैल्यू आएगी एलसीएम में, तो ये आ गया जी एलसीएम 1 - x। तो ऊपर सेम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका, 4 और -4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 1 - x। क्लियर है यहाँ तक। ऊपर वाली चीज़ बेटे सारी सॉल्व हो गई, डिवाइडेड बाय, ये वाला डिवाइड बाय, नीचे देखें यहाँ पे भी नीचे क्या है 1, इधर भी एलसीएम लेंगे, तो इधर आपके पास एलसीएम आएगा 1 - x।
तो ऊपर सेम आ जाएगा 2x+4 और उसके बाद बेटे प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस एक्स ही रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स। भाई एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता? आता है ना। एलसीएम का मतलब जो ज़ाफ़ है, कल जब हम पढ़ा रहे थे तो एक बच्चे को कहा भी जल्दी करो एलसीएम लो, उसने कहा उस्ताद जी एलसीएम मुझे नहीं आता लेना। मैंने कहा जो ज़ाफ़ है कल नहीं पढ़ा? कहता है वो तो आता है, वो तो हमने पढ़ा है। तो भाई जो ज़ाफ़ है कल ले रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई जवानों शेरो, ये 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला गया, बात एक ही, यहीं पे उड़ा दो इसको, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर देखें हमारे पास बच गया जी, थोड़ा सा इसको इधर करके लिखते हैं, ये आ गया जी 2x+4, -4 को 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 4, माइनस माइनस +4 को x के साथ तो मल्टीप्लाई 4x डिवाइडेड बाय, इधर भी बेटे देखो 2x प्लस का 4, +2 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 2, +2 को माइनस एक्स से तो माइनस का 2x। क्लियर है यहाँ तक? +4 -4 से कैंसल, ऊपर आपके पास आ गया जी 6x डिवाइडेड बाय, नीचे देखें बेटे ये प्लस का 2x माइनस 2x से कैंसल, तो 4 + 2 6, 6 से कैंसल, यहाँ से क्या मिला? x मिल गया। ले जी हमारे पास आया f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है अभी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 प्रूफ हो गई कि भी ये सारी चीज़ क्या है, x के बराबर है। क्लियर है? चलें अब हम करते हैं ये वाली राइट हैंड साइड को सॉल्व नाउ या एंड। अब हमारे पास है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये चीज़ बेटे मालूम करनी है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहला फंक्शन देखो क्या है, f इनवर्स ऑफ x, इसको लिख लो। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना है जी, f इनवर्स ऑफ x ये रहा 2x+4 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, लिख लिया। अगला काम क्या करना होता है भाई शेरो जवानो, x की जगह सेकंड फंक्शन पुट करते होते हैं, तो f ऑफ x ये है सेकंड फंक्शन। बात समझ आ रही है बेटे? तो 2x की जगह सेकंड फंक्शन क्या है, f ऑफ x प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की जगह सेकंड फंक्शन f ऑफ x। लें जी अब बेटे यहाँ पे हम पुटिंग करते हैं, 2f ऑफ x किसके इक्वल है भाई शेरो, f ऑफ x बराबर x माइनस 4, थोड़ा लेंथी होगा लेकिन है आसान, मेथड आसान है ना, असल तो मेथड है। अच्छा जी, प्लस उसके बाद आ गया ये 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है जी, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई आगे चलते हैं फिर। हाँ क्या करेंगे भाई, देखो जरा वही तरीका फिर से एलसीएम, इसको करें पहले इधर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सही है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लें जी 2x माइनस का 8, अच्छा डिवाइड बाय x प्लस 2 प्लस का 4, नीचे यहाँ पे आ जाए जी 1 माइनस x माइनस 4 डिवाइड बाय x प्लस 2। अच्छा जी, अब ऊपर वाली चीज़ को भी सॉल्व करेंगे, नीचे वाली चीज़ को भी सॉल्व करेंगे। ऊपर यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, इसके नीचे 1 है ना, तो x प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये ऊपर वाली चीज़ 2x माइनस 8 एज इट इज़, ठीक है। और इधर आपके पास प्लस 4 इसके साथ क्या हो जाएगा, x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय, इधर नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं, तो यह आएगा x प्लस 2, अब इसके नीचे क्या है 1, तो यही x प्लस 2 1 के साथ ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x प्लस 2 आ गया। अच्छा जी, माइनस ये x प्लस 2, ये भी x प्लस 2, तो 1 1 को ऊपर x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4 ही आएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? देख लें एक नज़र। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको रेस कर देता हूँ, यहाँ से नोट कर लिया कि नहीं? जल्दी से बेटे यहाँ पे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। चलें अब आ जाएं जी इधर, जवानों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, एक दफ़ा चेक कर लो कि भाई सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं, क्योंकि बेटे ये सारी मेहनत आपके लिए करते हैं। हमारी दुआएं लेंगे तो इंशाल्लाह मैथ भी आएगा, नंबर भी आपके पूरे आएंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई। ले जी यहाँ से अब आगे चलते हैं, 2x माइनस 8
2x माइनस 8 प्लस बेटे 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा इसको तो यहाँ पे उड़ा दो ना, ये आपको अब x प्लस 2 ये x प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4 को यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 को x से मल्टीप्लाई तो 4x प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई तो 8 डिवाइडेड बाय, नीचे देखो बेटे x प्लस 2 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का x बन जाएगा, माइनस माइनस आगे प्लस का 4 बन जाएगा। यहाँ तक ठीक है। माइनस 8 प्लस 8 से कैंसल, ऊपर आपके पास बच गया जी, बन गया जी 4 प्लस 2 6x डिवाइड बाय ये प्लस x माइनस x से कैंसल 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, 6 से कैंसल, ये आ गया जी x। यानी कि हमारे पास क्या चीज आ गई, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x किसके बराबर आया, x के बराबर आया। ये हमारे पास क्या आ गई बेटे, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हैं दोनों x के इक्वल, तो यही चीज आपके पास वेरीफाई हो गई है। ठीक है, तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं तक छोड़ दो के नंबर मिल जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 f ऑफ f इनवर्स ऑफ x बराबर है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी कर सकते हो। ले जी, इस तरह से ही आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया बेटे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इंपॉर्टेंट है, बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप तवज्जो देंगे, मेरी बात गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह सबसे आसान लगेगा आपको। विदाउट फाइंडिंग f इनवर्स ऑफ x, इसको फाइंड आउट किए बगैर फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x। हमें f इनवर्स ऑफ x की ना डोमेन फाइंड आउट करनी है और रेंज बतानी है, जबकि पार्ट 1 में हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 12x माइनस का 3। अब डोमेन रेंज फंक्शन ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं स्टार्ट में ही आपको बता चुका हूं यहाँ पे, ठीक है, इसी एक्सरसाइज में। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले ना आपको जो फंक्शन गिवन हो उसको आपने गौर से देखना है कि भाई वो किस तरह के। यहाँ पे देखें x की पावर क्या आ रही है 1, तो ये फंक्शन जो हमें गिवन है ये क्या है, लीनियर। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो जब भी आपको फंक्शन लीनियर दिया जाए ये बात जहन में बिठा लें, फिर इसका मतलब होगा कि x की कोई भी आप वैल्यू ले, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो आपके पास फंक्शन क्या होगा, डिफाइनेबल। मतलब आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा, वैल्यू आएगी। आप देखो यहाँ पे x का कोई पॉजिटिव नंबर पुट करो, नेगेटिव नंबर पुट करो, कोई अपनी मर्जी का, तो आपके पास आंसर आएगा ना। तो लिहाजा फंक्शन क्या है, डिफाइनेबल। तो इस सूरत हाल में x बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी है नेगेटिव नंबर भी है। तो फिर इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, सोचो भाई, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसके बीच में जो मर्जी नंबर लें आंसर आएगा ना। तो बस ये डोमेन मिल गई आपको इस फंक्शन की। अभी जरा गौर से सुन लें, इस फंक्शन की हमें डोमेन मिल गई, तो डोमेन ऑफ इस f ऑफ x की बेटे वो क्या आई, वो आ गई हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसके बीच बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हो, या जब आप ये राउंड ब्रैकेट यूज करते हो ना, इसका मतलब होता है कि ये नहीं ले सकते, यहां तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे आप, लेकिन इसके अंदर अंदर कोई भी आप नंबर ले सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, यहां पे पुट करके देखोगे आपके पास आंसर आएगा। तो ये होगी बेटे डोमेन इस फंक्शन की। बात समझ आ गई। चले अब हमें यहाँ पे इसी फंक्शन की रेंज बतानी है। रेंज क्या आएगी किसकी बेटे, अभी मैं बता रहा हूं f ऑफ x की हम निकाल रहे हैं। तो याद रख लें, जब भी लीनियर फंक्शन गिवन हो तो जो डोमेन होगी वही आपकी रेंज होगी, ये जहन में बिठा लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, लो जी, ये फंक्शन की डोमेन और रेंज आ गई है। जबकि उसने क्या कहा था सवाल में, उसने कहा था f इनवर्स ऑफ x की आप डोमेन और रेंज बताएं। सो नाउ फॉर f इनवर्स ऑफ x के लिए हमने बेटे दो चीजें बतानी है। क्या, नंबर 1 डोमेन और नंबर 2 बेटे रेंज। ठीक है ना, यही हमारा सवाल था ना। जब ये चीज आपको समझ आ गई है तो अब आप अगली बात याद रखें कि जब भी आपको फंक्शन की डोमेन और रेंज पता हो तो f इनवर्स ऑफ x की डोमेन रेंज निकालनी हो तो आप डोमेन में इसका रेंज वाला आंसर लिखेंगे और रेंज में इसकी डोमेन वाला आंसर लिखेंगे। बस कहानी खत्म होगी। देखो अब हमें चाहिए f इनवर्स ऑफ x की डोमेन,
तो इधर जो एफ ऑफ एक्स की रेंज है ना वही लिख दें, वो है जी माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर? अच्छा, अब हमें चाहिए रेंज एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, तो डोमेन यहां पे जो होगी वो लिख देंगे, ये है जी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। लो जी, ये हमारे पास सॉल्व हो गया जी पार्ट 1। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x प्लस 8। वो कहता है एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करें, फंक्शन ये गिवन है। तो सबसे पहले आप गौर करेंगे फंक्शन किस तरह का गिवन है। यहाँ पे देखें बेटे, एक्स की पावर क्या आ रही है 1, तो ये भी क्या है हमारे पास भाई जवानो शेरो लीनियर, तो एक्स की जो मर्जी यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लें, पॉजिटिव नेगेटिव आंसर आएगा ना। तो लिहाजा एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स हमारा जो है ना वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर आएंगे। तो लिहाजा ये भी क्या है लीनियर। तो पहले आप डोमेन निकाल लें बेटे, किसके लिए? एफ ऑफ एक्स के लिए। तो मैंने बताया अगर फंक्शन लीनियर हो तो जहन में बिठा लें कि डोमेन क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सही है? इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि भाई यहाँ ये वाले आप नहीं ले सकते, इसके अंदर अंदर कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है? तो माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना, ये नहीं लेना, प्लस इन्फिनिटी भी नहीं लेना, यहां तक तो वैसे ही नहीं पहुंच पा रहे। हाँ, इनके अंदर अंदर आप वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, चलें जी, अगर ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे फिर इसका मतलब होगा कि वो वैल्यू भी आप ले सकते हो। आगे चलते हैं। रेंज बेटे, रेंज किसकी बेटे? अभी हम एफ ऑफ एक्स की निकाल रहे हैं, तो लीनियर फंक्शन है तो रेंज भी यही होगी। याद हो गया ना, ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं। नाउ अब हमें तो चाहिए भाई जवानो डोमेन और रेंज फॉर एफ इनवर्स ऑफ एक्स के लिए, इसके लिए चाहिए ना डोमेन और रेंज। तो बेटे यहां पे लिखते हैं डोमेन, अगर आप यूं लिखना चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं कि डोमेन किसके लिए चाहिए? एफ इनवर्स ऑफ एक्स के लिए चाहिए। रेंज किसके लिए चाहिए? रेंज भी हमें चाहिए बेटे एफ इनवर्स ऑफ एक्स के लिए इज इक्वल टू, अब मैंने आपको तरीका याद करवा दिया है कि भी जो फंक्शन की रेंज होगी वो इधर डोमेन में लिखोगे, तो वो है जी ये माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, रेंज में जो डोमेन का आंसर होगा वो लिखोगे, फंक्शन की डोमेन का जो आंसर होगा वो है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। लो जी, ये आपके पास क्या है? डोमेन रेंज आ गई सेकंड पार्ट की। आसान है ना? नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 3। अब ये थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा, हिला सकता है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे ना, मेरी बात गौर से सुनेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर ये भी आपको आसान लगेगा। देखें, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है और हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे डेरसोस उसने कंडीशन भी बता दी, आपकी आंखें खोल दी है कि भाई ये गलती नहीं करनी कि एक्स नॉट इक्वल टू -1। अच्छी बात है, उसने हमारी आंखें खोल दी है कि अगर आप इस एक्स की जगह -1 पुट करते हो तो देखिए ऊपर आ जाएगा -1 और नीचे 1 प्लस, आगे x की जगह -1 लिखोगे तो ये -1 + 1 से कैंसल, तो -1 ओवर नीचे क्या आ गया 0, तो समथिंग ओवर 0 बेटा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो फंक्शन क्या हो गया? अनडिफाइंड। तो इसीलिए वो कह रहा है कि भाई x की जगह -1 आपने पुट नहीं करना, ये नहीं ले सकते, इसके अलावा जो मर्जी नंबर लेने लो, फिर आपका आंसर आएगा ही आएगा, आउटपुट आपको मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर है? ये बात ज़हन में बिठा लिए ना, बस यहीं से तो हमें हेल्प मिलेगी। तो अब हम पहले ना एफ ऑफ एक्स की डोमेन रेंज निकाल लेते हैं, लेकिन बेटे फंक्शन पे गौर करो, फंक्शन किस फॉर्म का है? फंक्शन है हमारे पास p/q फॉर्म का। अब इसके लिए ये वाला तरीका नहीं है, इसके लिए आप थोड़ी सी अलग से निशानी याद रखोगे। तो इसके वैसे 2-3 मेथड है, मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। ये देखें, सबसे पहले ना आप यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, उससे आपको जल्दी समझ आएगी। ठीक है? अब उसने खुद बता दिया है कि भाई -1 नहीं ले सकते, तो मैं लेट कर लेता हूं कि -1 यहां पे है, -1। अब ये -1 हम नहीं ले सकते, ये बात ज़हन में बिठा दो। तो फिर इस -1 के इस तरफ सारे ये कहां तक जा सकते हो? -इन्फिनिटी तक जा सकते हो। इधर से देखो, इधर प्लस में जा सकते हो, तो इसका मतलब हम पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये वाली -1 की वैल्यू नहीं ले सकते, लेकिन इसके इस तरफ ये सारी वैल्यूज ले सकते हैं और इस तरफ भी ये सारी वैल्यूज ले सकते हैं। ऐसे ही है ना, यही मतलब बनता है ना। तो बस फिर हमें डोमेन पता चल गई। तो ये देखें, मैं डोमेन लिख देता हूं यहां पे। डोमेन बेटे किसकी? एफ ऑफ एक्स की हम निकाल रहे हैं।
अब देखो ये रेंज सेट हो गई ना, यही चीज लिखो, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस इन्फिनिटी टू -1 के बीच बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ये मैंने राउंड ब्रैकेट यूज की है, इसका मतलब होता है कि भाई ये -1 नहीं ले सकते, इससे आगे आगे इधर और इधर माइनस इन्फिनिटी से पीछे पीछे, मतलब इनके बीच बीच में कोई नंबर ले सकते हो। अगर होती ना स्क्वायर ब्रैकेट, यूं होता सपोज करें, तो फिर इसका मतलब होता है कि भाई ये भी शामिल है, इसको भी ले सकते हो। लेकिन यहां पे देखो छोटी ब्रैकेट क्या ले, राउंड ब्रैकेट क्या ले, जब ये वाली ब्रैकेट यूज की जाए तो इसका मतलब होता है कि ये नहीं ले सकते, इसके अंदर अंदर कोई भी नंबर ले सकते हो। बात ज़हन में बिठा दे। तो हम यही तो कह रहे हैं कि भाई -1 हम नहीं ले सकते। तो देखो -1 नहीं ले सकते, लेकिन इसके इस तरफ सारे जो नंबर इनमें से कोई भी ले सकते हो। अब मेरा ख्याल है बात ज़हन में बैठ गई होगी। चले अब आगे देखें, इस तरफ भी तो है ना, तो यूनियन, फिर इधर क्या है जी, -1 से -1, मतलब इसको नहीं लेना, इससे आगे आगे कहां तक जा सकते हो, प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हो। तो इस तरह से ये आपके पास डोमेन सेट हो गई। आगे ना समझ, नंबर लाइन से बहुत आसान है। अच्छा अब हमें चाहिए रेंज, तो रेंज कैसे निकालेंगे भाई, एफ ऑफ एक्स की, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो माइनस इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा, यहां तक आप जा सकते हो। अब मसला आता है यहां पे कि -1 आएगा, के 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, क्या आएगा। अब रेंज को फाइंड आउट करने के लिए ना आपने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, वहां से आपको पता चलेगा। तो इसके लिए ना मैं आपको छोटी सी निशानी बताता हूं, 2-3 मेथड हैं यहां पे, लेकिन जो सबसे आसान है वो मैं आपको याद करवा देता हूं, ठीक है। आपने इक्वेशन पे गौर करना है कि इक्वेशन है आपकी P/Q की फॉर्म में। तो जब भी इक्वेशन P/Q की फॉर्म में हो तो आपने डियर स्टूडेंट्स जो x के कोफिशिएंट्स होंगे ना, उनको डिवाइड करके देखना है कि कौन सा नंबर या वैल्यू आती है। वो हमारी रेंज नहीं हो सकती, उसके अलावा सारे पॉसिबल होंगे, वो हमारे आंसर में शामिल होंगे। तो अब देखें, P/Q की वाकई फॉर्म है और x का कोफिशिएंट ऊपर क्या है, 1, नीचे यहां पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 को 1 डिवाइड करें तो ये इससे कैंसल, आंसर क्या आएगा, 1। इसका मतलब ये रेंज में नहीं हो सकता, ये रेंज में नहीं हो सकता। अगर ये होगा तो इक्वेशन ये वाली सेटिस्फाई नहीं होगी। हां, इसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज हमारे आंसर में आ सकती है। ये है इस बात का मतलब। दोबारा रिपीट कर दूं कि यहां पे जब भी आपको P/Q की फॉर्म दी जाए ना, तो रेंज को फाइंड आउट करने के लिए आप x के कोफिशिएंट्स को डिवाइड करोगे। वो A/C वाला फार्मूला बड़ी क्लासों में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। तो इधर देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 1, इधर क्या है, 1, तो आंसर क्या आएगा, 1। इसका मतलब ये रेंज में नहीं हो सकता, इससे आगे माइनस इन्फिनिटी तक आप कोई भी नंबर आपके आंसर में आ सकते हैं, लेकिन ये 1 नहीं हो सकता। अब बच्चे कहेंगे सर जी बस ये याद करना है, चले समझ आ गई, बहुत अच्छा आपने समझा दी है, लेकिन सर तसल्ली नहीं हो रही। वो मैं इसीलिए कह रहा हूं ये 1 नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप पुटिंग करोगे ना तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। देखो इक्वेशन क्या है, फंक्शन क्या है, x/1 + x, इसको किसके इक्वल रखना है, इसी के इक्वल रखना है, इसके इक्वल रखो। अब x की जगह क्या हमने पुट करना है भाई, 1, तो जैसे ही 1 पुट करोगे देखो 1 + 1 = 1, नीचे क्या हो जाएगा अभी जवानों, 1 / 2 = 1, ये 2 तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 = 2। क्या 1 2 के बराबर होता है, नहीं होता ना, तो देखो इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी रेंज में ये 1 नहीं हो सकता, इसके अलावा बाकी सारे हमारे पास नंबर आ सकते हैं आंसर में। तो लिहाजा मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 1 लिख दूंगा और ये वाली ब्रैकेट यूज करूंगा, ये वाली। इसका क्या मतलब होगा कि भाई ये 1 नहीं ले सकते, इससे आगे आगे माइनस इन्फिनिटी के बीच बीच में आपके नंबर आ सकते हैं। क्लियर है ये बात। चलें इधर भी आगे फिर वही चीज बन जाएगी कि -1 है तो फिर इधर देखो -1 है तो +1 आया ना, इधर भी -1 है तो +1 आ जाएगा और प्लस इन्फिनिटी तक आपका आंसर आ सकता है, रेंज भी आ गई। बस यही चीज थोड़ी सी समझने वाली थी। अगर आप फंक्शन याद रख लोगे किस फॉर्म का है, फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ले जी अब हमें चाहिए 9, हमें चाहिए बेटे डोमेन किसके लिए, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। उसने तो बेटे एफ इनवर्स ऑफ एक्स की पूछी है ना, तो हमने फंक्शन की निकाल ली, अब हम इनवर्स की बताएंगे। तो मैंने आपको याद करा दिया है कि जब एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन पूछे तो फंक्शन की रेंज वाला आंसर लिखोगे। तो रेंज वाला आंसर ये है, तो यहाँ पे लिखते हैं जी -∞ 1 यूनियन 1 +∞। लो जी
इसी तरह से जब आप रेंज लिखेंगे तो रेंज एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, तो वो आ जाएगा इसका डोमेन, तो वो है जी माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। थोड़ा सा टाइम लगाया है, लेकिन ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। बच्चों को समझ नहीं आती ना कि डोमेन रेंज किस तरह से आई है, आपको एक एक चीज़ क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है जी, करें जी, इसको नोट करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट नंबर 4 वाला, एफ ऑफ एक्स। अब ये हमारे पास फंक्शन गिवन है और साथ ही कंडीशन उसने दे दी है कि एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, 2 से लेस नहीं हो सकती, ये आप नहीं ले सकते। तो इसी कंडीशन पे गौर करेंगे और हमें डोमेन रेंज का पता चल जाएगा। देखो, एक्स की वैल्यू ग्रेटर भी हो सकती है 2 से, इक्वल भी हो सकती है, लेकिन इससे लेस नहीं हो सकती। तो इसी चीज को बेटे अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दें तो बहुत ही आसान हो जाएगा डोमेन और रेंज को लिखना हमारे लिए। तो मैं लेट कर लेता हूं कि भाई ये 2 यहां पे है, सही हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो जरा गौर करो, इस तरफ सारा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी तक आप जा सकते हो और इधर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हो। अब वो कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो सकती है, तो वो तो सारा रीजन बनेगा ये वाला, यानी कि इधर हम जा सकते हैं 2 से ग्रेटर, और 2 भी हो सकती है, x 2 के इक्वल भी हो सकता है, मतलब ये वाली वैल्यू भी आप ले सकते हो, लेकिन इससे लेस नहीं ले सकते। तो लेस बनता है ये वाला सारा रीजन, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूं, मतलब ये हम नहीं ले सकते। तो अब देखें, हम यहां पे लिखते हैं डोमेन फंक्शन की, कितना आसान हो गया लिखना। डोमेन इज इक्वल टू, बेटे किसकी लिख रहा हूं, अभी फंक्शन की लिख रहा हूं। तो देखो भाई, इस तरफ जा सकते हो ना और 2 भी ले सकते हो, तो जो अगर 2 ले सकते हो तो फिर 2 लिख के इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट ये वाले यूज करेंगे, इसका मतलब होगा कि 2 भी हम ले सकते हैं। और ये कहां तक जा सकता है भाई, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप जा सकते हो। तो इस तरह से ये ब्रैकेट लगा देंगे, मतलब हम इन्फिनिटी ले तो नहीं सकते ना, लेकिन ये है कि देखो 2 भी ले सकते हैं, इस ब्रैकेट का मतलब है, और इससे आगे जो मर्जी आप नंबर लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं, कहां तक जा सकते हो भाई, प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हो। तो यहां तक आपकी डोमेन आ गई। अब हम निकालते हैं रेंज। तो रेंज इज इक्वल टू किसकी बेटे, एफ ऑफ एक्स की। अब रेंज क्या आएगी, देखो यही 2 आप इसमें फंक्शन में पुट करें, तो ये देखो x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये -2 अपनी जगह पे, यही 2 पुट किया है ना, डोमेन है ना आपकी ये 2, तो आप इधर पुट करेंगे आपको आउटपुट मिलेगी। देख लेते हैं आउटपुट क्या आती है भाई, ये इससे कैंसल, तो 0 की स्क्वायर रूट क्या होती है भाई, 0 ही होती है, तो ये आपकी आउटपुट आ गई। तो आपकी रेंज जो होती है वो आपकी आउटपुट ही होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटे 0, ठीक है, और आगे ये प्लस इन्फिनिटी, इस तरह से ये आपकी रेंज आ जाएगी। क्लियर है, चलें, जो चीज ऊपर वही आपने नीचे लिखी, लेकिन समझ के। अब देखो हमें चाहिए नाउ, भाई हमने तो बतानी है डोमेन किसके लिए बेटे, हमने बतानी है एफ इनवर्स ऑफ एक्स के लिए, और इसी तरह से हमने रेंज बतानी है बेटे किसके लिए, एफ इनवर्स ऑफ एक्स के लिए। तो मैंने आपको याद करा दिया है कि अगर एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन चाहिए तो फंक्शन की रेंज वाला आंसर होगा, तो ये वाला आंसर लिख दोगे, ठीक है। और अगर रेंज चाहिए तो डोमेन वाला आंसर लिखोगे, फंक्शन की डोमेन वाला 2 प्लस इन्फिनिटी। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया। तरीका याद रखना है, एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको नहीं भूलेगा। लो जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट भी है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर। तो शुक्र है कि एक्सरसाइज एंड हो गई है बेटे, एक एक क्वेश्चन आपको आसान मेथड से सॉल्व करा रहे हैं, थोड़े लेंथी जरूर है एक्सरसाइज, लेकिन क्वेश्चन आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। कहता है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और जी ऑफ एक्स भी हमें दिया गया एक्स प्लस 21। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सच दैट, उसने कंडीशन दे दी है कि एफ ऑफ ए जो है वो जी ऑफ ए के बराबर है। बस इसी को आप इक्वल रखें, वैल्यूज पुट करके यहां से ए की वैल्यू निकाल ले। तो ये देखें बेटे, हमारे पास एफ ऑफ ए तो नहीं है ना, लेकिन एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, तो मैं एक्स को रिप्लेस कर दूंगा ए के साथ, तो मुझे एफ ऑफ ए मिल जाएगा। देखो इधर एक्स है ना, तो मैं x को a से रिप्लेस करूं तो यह बन जाएगा x की जगह a, तो a स्क्वायर प्लस 9। तो देखो f ऑफ a की वैल्यू आ गई ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यही कंडीशन लेके चलूंगा। चलो एक दफ़ा सोल्यूशन में इसको लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये देखें, मैंने वही कंडीशन लगाई। अब इसमें f ऑफ a चाहिए तो हम x को रिप्लेस कर देंगे a के साथ, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस का 9 इज इक्वल टू। इसी तरह बेटे देखो g ऑफ x गिवन है ना, तो यहाँ पे भी x को a से रिप्लेस कर दो।
तो बेटे यहाँ पे ए लगाऊंगा, यहाँ पे भी ए लगाऊंगा, तो जी ऑफ ए क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा जी ए प्लस 21। ठीक है शेरो। अब ये देखें ए स्क्वायर अपनी जगह पे ये प्लस का और इधर आके माइनस ए हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 21 अपनी जगह पे ये प्लस का 9 इधर जाके -9 हो जाएगा। अब 21 - 9 कितना बन जाएगा बेटे, 12 प्लस का, इधर आ गया ए स्क्वायर माइनस ए। क्लियर है। चलें जी, अब हमें ए ही चाहिए, तो ए स्क्वायर माइनस ए, ये प्लस का 12 इधर आके -12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। चले, अब इस माइनस ए को कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a। सोच रहे हैं ना कि भाई इस मिड टर्म को हम ब्रेक कर रहे हैं, पेयर बना रहे हैं, तो ऐसा करें कि अगर प्लस माइनस करें तो यही चीज़ बने, मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली चीज़ बने। ये सारा पीछे सिखा के हैं आपको। तो मैंने लिया जी -4a प्लस 3a, प्लस माइनस करोगे तो वही माइनस का a बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बाहर वाला देखो 12a स्क्वायर बन रहा है। क्लियर। चले, -12 इज इक्वल टू 0। ले जी, अब इन दोनों में से ना आप क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे। ए कॉमन तो यहाँ बचेगा a -4, और इससे यहाँ से आप प्लस का 3 कॉमन लें तो a -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। चले, अब बेटे ये देखो a -4 इधर भी आ रहे हैं, a -4 इधर भी आ रहे हैं, तो इसको एक दफ़ा लिख देंगे a -4, और अंदर हमारे पास बच गया जी a प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब तो आप शेयर हो गए ना, a -4 इज इक्वल टू 0, और इसको भी हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बाजू थक गए हैं। अच्छा जी, यहाँ से a निकालें, a इज इक्वल टू 4, और इधर से a निकालें तो a इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया a का, वो आ गया -3 व 4। लो जी, एक्सरसाइज एंड हो गई। कितना ही आसान था, a की वैल्यू बतानी थी, वो आ चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।